नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। लगातार 1-2 महीने से हम आपको राजौरी के बधाल इलाके की लगातार खबरें बताते जा रहे हैं, जहां पर सिचुएशन वहां पर काफ़ी ज़्यादा जो है बिगड़ती चली जा रही थी। लगातार 17 लोगों की जानें गई और फिर उसके बाद से जो है कुछ लोग बीमार भी हुए और जीएमसी एसएमजीएस अस्पताल में उनकी भर्ती भी हुई। उसी खबर के संदर्भ में आज एक अच्छी खबर हम आपके लेकर आए हैं कि अब बधाल के जो कुछ लोग थे जो जीएमसी और राजौरी में अस्पताल में भर्ती हुए थे, अब उनमें से 2 जो है युवतियां वो बिल्कुल ठीक हैं। उन्हें जो है एसएमजीएस हॉस्पिटल से जो है अब उन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है। लगातार आपको वहां की खबरें हम लोग देते आए हैं। आपने देखा होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको लेकर भी कड़े कदम उठा रही थी। बधाल में बहुत सारे इलाकों को जो है वो क्वारंटीन किया गया था। वहाँ की बोली को जो है वो सील कर दिया गया था और ऐसे में जो है प्रशासन उस पर कड़ी निगरानी रखी हुई थी। और ऐसे में अब जो 2 युवतियां एसएमजीएस हॉस्पिटल में भर्ती थी, जो 22 तारीख को यानी कि 22 जनवरी को यहाँ पर लाई गई थी, उस समय उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा जो है नाजुक बताई जा रही थी। लेकिन अब इन दोनों युवतियों को जो है वो ये बिल्कुल ठीक हो रही हैं और आप देख सकते हैं बड़े आराम से ये दोनों चलती हुई अब अपने घर वापसी कर रही हैं। आपका क्या नाम है? नाजिया। कैसा लग रहा है? आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक हो। अब अपने वापस घर जा रहे हो, किसी तरह का कोई डर वगैरह? नहीं, कुछ नहीं डर। ट्रीटमेंट को लेकर कैसा रहा यहाँ पर? आपकी ट्रीटमेंट कैसी रही यहाँ? बहुत अच्छी थी। संतुष्ट हो यहाँ की ट्रीटमेंट से? हाँ, ठीक। तो जैसे कि आपने देखा, ये 2 पेशेंट्स हैं जो 22 जनवरी को यहाँ पर शिफ्ट हुए थे और अब जो है 27 जनवरी यानी कि आज के दिन को है यहाँ से ठीक होकर अब अपनी घर वापसी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं इनके चेहरे पर खुशी भी है, क्योंकि जब ये वापस आई थी तब इन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत थी और अब जो है ये बिल्कुल ठीक ठाक है। जानने की कोशिश करेंगे। ठीक होके घर जा रहे हैं, इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए नहीं है। सर, ये पेशेंट्स आए कब थे? ये 22 को आए हैं, 22 शाम को हमने रिसीव किया था और एक तो क्रिटिकल थी, वो वेंटिलेटर पे थी, दूसरी को कम सिम्टम थे, लेकिन 3 दिन ये वेंटिलेटर पे रही है और अब आज आपके सामने चल के जा रही है। बहुत खुशी की बात है और मैं अपने रेजिडेंट्स को, अपने स्टाफ को इस चीज़ की मुबारक देता हूँ कि इनकी मेहनत का ये रिजल्ट है। सर, अब कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी मिलती है कि उन्हें कहीं ना कहीं डॉक्टर्स पर भी सवाल थे कि आखिरकार क्या हो रहा है। आप जब ये ठीक होकर जा रहे हैं, अगर कोई पेशेंट्स और आते हैं तो क्या मोटिवेशन भी हमके लिए? हाँ बिल्कुल, हमारी टीम सेवा के लिए तैयार है। हमारे डॉक्टर स्टाफ कॉम्पिटेंट है कोई भी इमरजेंसी हैंडल करने के लिए, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को भी भरोसा होना चाहिए अपने अपने स्टाफ पे, अपने डॉक्टर्स पे और अपने अपने इंस्टीट्यूशंस पे, हेल्थ के इंस्टीट्यूशन पे। देखिए यहाँ पर उनके पेरेंट्स तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वो दोनों युवतियां हैं जो बधाल इलाके से यहाँ पर आई थी और इसके बाद जो है इनकी कंडीशन जो है, जब आई थी तब इनकी कंडीशन जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इनकी कंडीशन ख़राब थी और अब इनकी कंडीशन ठीक है। बातचीत करते हैं। आपका नाम? खलदा बेगम। अब कैसा लग रहा है? आप बिल्कुल ठीक हुई हैं, क्योंकि जब आप आए थे तब आपकी कंडीशन थोड़ी नाजुक थी। जी हाँ, अब बहुत अच्छा है। तो यहाँ की ट्रीटमेंट से संतुष्ट हैं? अस्पताल प्रशासन बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद बशीर नाम है मेरा। अब कैसा लग रहा है, क्योंकि जब आप आए थे तब आपके चेहरे बहुत ज़्यादा परेशानी से घिरे हुए थे? आज तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया हमें। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है और डॉक्टरों ने हमारे साथ तो बहुत हेल्प की है ना, वो बात ही छोड़ो आप। आज तो हम खुशी से घर जा रहे हैं। चलो अल्लाह का शुक्र है, जो पहले वाली मौतें होगी तो वो तो हमें दुख नहीं जाता ना। चलो ये तो ठीक होगी ना। दोनों बेटियां अब आपकी ठीक? बिल्कुल ठीक है। अच्छा लग रहा है? ये खुद पैदल अपन खुद चल के जा रही हैं? वो तो आप भी समझ सकते हैं ना, अच्छा है कि बुरा है। हाँ, ये तो इंशाल्लाह अच्छा है। उनको भी अच्छा लगना चाहिए। जो घर पे हैं उतना ज़्यादा कोई मसला नहीं है, अल्लाह करम करेगा। मानते हैं ना, ऐसा कहा जाता है कि डॉक्टर जो होते हैं भगवान का रूप होते हैं। नहीं, वो तो है ही है। वो तो डॉक्टर ने बहुत अच्छा किया है। वो क्या तो जैसे कि आपने देखा, अब ये दोनों युवतियां जो हैं अपनी घर वापसी कर रही हैं। लगातार बधाल से हमें जो है अपडेट्स जो आ रही थी वो कहीं ना कहीं सबको सकते में डाली हुई थी कि आखिरकार ऐसा क्या है जो वहाँ पर लगातार इतनी मौतें जो हैं वो होती जा रही हैं। और उसके बाद जो है कई लोग वहाँ पर बीमार भी हुए। लेकिन अब एक राहत भरी खबर भी जो है वो बधाल इलाके से सुनने में मिल रही है। जैसे कि हमने आपको लाइव विजुअल्स में दिखाया कि किस तरह से ये बेहाल हालत में दोनों युवतियाँ
बच्चियां यहाँ पर 22 जनवरी को पहुंची थी और 3 दिन ये वेंटिलेटर पर भी रहीं और फिर उसके बाद जो है अब ये घर वापसी इनकी हो रही है, खुद अपने पैरों पर चल कर जा रही है। फिलहाल इनके पेरेंट्स भी जो है वो खासा खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि जब लेकर आए थे तब बहुत इनके चेहरे पर मायूसी सी छाई हुई थी और अब जो है अब ये घर वापसी हो रही है। तो इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कैसा लग रहा है कि दोनों बच्चियां अब अपने घर वापस घर वापस जा रही है। इंशाल्लाह ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टरों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमें बहुत मदद किया डॉक्टरों ने। यहाँ पर जो डॉक्टर्स के द्वारा ट्रीटमेंट की गई उनसे आप खुश हैं? हम इंशाल्लाह खुश हैं उनसे, बहुत बहुत खुश। जो एक डर का माहौल था उससे? डर का जो माहौल है अब उससे भी हम डर नहीं है हमें इंशाल्लाह। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब इनके चेहरों पर आज जो है वो रौनक साफ तौर पे ये बयां कर रही है कि जो डर का माहौल राजौरी के बधाल इलाके में बना हुआ था उससे अब कहीं ना कहीं इनकी दूरी जो है वो बनती चली जा रही है। बधाल इलाके का जो हाल बेहाल था वो अब कहीं ना कहीं जो है कह सकते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं अब जो है राहतें मिलने शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में पेशेंट्स भी अब जो हैं जिनकी ट्रीटमेंट SMGS या GMC हॉस्पिटल में चल रही थी अब वो भी ठीक होने के कागार पे है। तो कहीं ना कहीं अब लगभग 2 महीने के बाद बधाल इलाके में भी कुछ राहत भरी खबरें मिली हैं। ऐसे में हम सबके अंदर ये जिज्ञासा थी कि आखिरकार माजरा क्या है, क्यों वहाँ पर इतनी जानें चली गई और फिर उसके बाद भी जो है लोग जो है वहाँ पर बीमार होते गए। हालांकि प्रशासन और सरकार की तरफ से हर मुमकिन प्रयास किए गए। बधाल इलाके को जो है क्वारंटीन किया गया। क्वारंटीन के भी 3 जो है सेक्शंस बनाए गए, कंटेनमेंट जोन के 3 सेक्शन बनाए गए। बोली को वहां पर जो है सील कर दिया गया, लोगों का आना जाना बंद कर दिया गया। हालांकि शादियां जो थी वहां पर हो रही थी उन्हें भी पोस्टपोन कर दिया गया। इस तरह के बड़े सारे इनिशिएटिव्स जो है सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लिए गए। डॉक्टर्स के ऊपर भी कहीं ना कहीं ये एक प्रेशर भी था कि पेशेंट्स जो आ रहे हैं उनकी ट्रीटमेंट में किसी तरह की भी कोई जो है आनाकानी ना हो या किसी तरह की भी कोई कमी ना रह जाए। इसके लिए डॉक्टर्स भी इस समय पूरी तरह से पूरा प्रयास कर रहे थे कि बधाल से जो पेशेंट्स आए हैं उन्हें जल्द से जल्द जो है वो ठीक किया जा सके। ऐसे में ये एक राहत भरी खबर जो है वो मिली है कि अब बधाल के जो 2 युवतियां यहाँ पर SMGS हॉस्पिटल में शिफ्ट हुई थी 3 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद अब जो है वो घर वापसी आज उनकी हो रही है। तो चेहरे आज आप लोगों ने लाइव दृश्यों में देखे कि किस तरह से वो आज खुशी खुशी अपने घर को रवाना हो रही हैं। तो फिलहाल यहाँ से उन्हें एम्बुलेंस जो है उनके घर तक पहुंचाती हुई तो एक राहत भरी खबर लंबे अरसे के बाद बधाल इलाके से आ रही है जहां पर मौतों का सिलसिला जो है वो लगातार बना हुआ था। ऐसे में हम सब के अंदर ये जिज्ञासा थी कि आखिरकार माजरा है क्या। फिलहाल माजरा अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि मौतों में अब रुकावट हुई है और अब जो है लोग ठीक होना शुरू हो चुके हैं। तो ये हम सब के लिए एक राहत भरी खबर भी है और डॉक्टर्स के ऊपर जो प्रेशर था वो भी अब कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आया है। किस तरह से आप इस खबर को देखते हैं अपने कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।